आपने कभी सोचा है कि नॉर्वे की एक शांत प्रेस ब्रीफिंग, जहां आमतौर पर सब कुछ एकदम औपचारिक और नापातुला होता है, वहां अचानक से एक आक्रामक कूटनीतिक बवाल मच जाए। पिछले कुछ दिनों से ना हर जगह बस इसी घटना की चर्चा है। आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हो गया जिसने इंटरनेट पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है? चलिए इस पूरी वायरल घटना का सटीक विश्लेषण करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। नॉर्वे की एक पत्रकार हैं हेले लिंग। उन्होंने एक बेहद सीधा और सच कहूं तो काफी चुभता हुआ सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया, यानी हम भारत पर भरोसा क्यों करें। अब आप खुद सोचिए, एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और एक तीखी टिप्पणी ने कमरे का पूरा माहौल एक सेकंड में बदल कर रख दिया। लिटरली एक छोटे से सवाल ने ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक शांत नहीं हुई है। लेकिन इस चुपते हुए सवाल के तुरंत बाद जो हुआ ना, उसने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी जॉर्ज ने बचाव मुद्रा अपनाने के बजाय सीधा पलटवार किया। उन्होंने लगातार 17 मिनट तक, जी हां 17 मिनट लंबा एक एक्सप्लोसिव जवाब दिया, जिसमें अज्ञानी एनजीओज यानी इग्नोरेंट एनजीओज पर सीधा निशाना साधा गया। ये एकदम तैयार और आक्रामक रुख था जिसने वहां चल रहे पूरे विमर्श को ही पलट कर रख दिया। अब एक सेकंड रुकते हैं। इस पूरी घटना के क्रम को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या और कब हुआ। डे 1, प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंचते हैं, सब कुछ नॉर्मल, एक आम कूटनीतिक दौरे जैसा। दूसरे दिन की सुबह औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग शुरू होती है, लेकिन दोपहर आते आते ये 17 मिनट की लंबी तकरावट हो जाती है। और तीसरे दिन तक तो ये किस्सा सिर्फ नॉर्वे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल और घरेलू सोशल मीडिया पर इसका एक विशाल असर दिखने लगता है। तो यहां मुख्य तर्क क्या था? इन 17 मिनट के लंबे जवाब का विश्लेषण करना जरूरी है। आखिर उस लंबे जवाब की बुनियाद थी क्या? इसे 3 मेन पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, उन्होंने विदेशी एनजीओज पर निर्भरता को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दूसरा, उन्होंने भारत के मजबूत लोकतांत्रिक इतिहास पर जोर दिया। और तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट, भारत के घरेलू मामलों पर बनाए जा रहे विदेशी नैरेटिव्स को सीधे तौर पर चुनौती दी। बेसिकली ये एक बहुत स्पष्ट संदेश था कि हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अब आते हैं मीडिया के विभाजन पर। यहां से हमें 2 अलग भारत, या कहें 2 अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इस एक घटना ने हमारे मीडिया को 2 बिल्कुल अलग धाराओं में बांट दिया। एक तरफ नैरेटिव चला एजुकेटिंग द रिपोर्टर का, जहां पूरा ध्यान इस बात पर था कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है और हम अपनी ग्लोबल इमेज का बचाव कैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी एकदम पलट गई और बन गई प्रेस फ्रीडम डिबेट। यहां पूरा मुद्दा सरकार की जवाबदेही और पत्रकारों के सवालों से बचने पर केंद्रित हो गया। आप देख रहे हैं एक ही घटना, लेकिन उसको देखने के 2 बिल्कुल विपरीत नजरिए। चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। राष्ट्रवादी और सरकार समर्थक मंचों ने इस घटना को एक कूटनीतिक जीत के रूप में दिखाया। ANI न्यूज़ की रिपोर्ट का सीधा कहना था कि MEA सेक्रेटरी ने पत्रकार को एजुकेट किया। DD न्यूज़ पर सुधीर चौधरी ने तो सवाल पूछने वाली पत्रकार के एजेंडा पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं अंकित अवस्थी जैसे क्रिएटर्स ने इसे विदेशी नैरेटिव्स के खिलाफ भारत के एक जोरदार और मजबूत बचाव के रूप में सराहा। अब दूसरे पक्ष को देखते हैं। स्वतंत्र और आलोचनात्मक मीडिया ने इसे एक बिल्कुल अलग लेंस से परखा। द देशभक्त और रवीश कुमार ने ये गंभीर सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचते क्यों हैं। वहीं मोजो स्टोरी पर बरखा दत्त और BBC हिंदी ने अपना फोकस प्रेस की स्वतंत्रता पर रखा। उनका मानना था कि सरकार का ये आक्रामक रवैया एक तरह का मेल्टडाउन है। यहां पूरा जोर इस बात पर था कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जवाबदेही कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के बीच जमीनी हकीकत पर क्या असर पड़ रहा था? द लल्लन टॉप की रिपोर्ट ने एक बहुत डार्क पहलू उजागर किया, और वो था द डिजिटल बैकलैश। जिस पत्रकार हेले लिंग ने यह सवाल पूछा था, उन्हें अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स पर भयंकर ऑनलाइन ट्रोलिंग और हरासमेंट का सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि जब कूटनीति और सोशल मीडिया आपस में टकराते हैं तो इसके परिणाम रियल वर्ल्ड में आम लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बेहद जरूरी और सोचने योग्य सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस तरह के आक्रामक कूटनीतिक टकराव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को मजबूत करते हैं या फिर बदलते हैं? सोचिए इस बारे में।
क्योंकि जिस तरह से इस एक घटना ने इतने अलग-अलग नजरियों को जन्म दिया है, ये तो तय है कि ऐसे क्षण आने वाले लंबे समय तक हमारे जियोपॉलिटिक्स की बहस का हिस्सा बने रहेंगे। इस डीप डाइव विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।